अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक मैं स्टिचिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ। मिनिमल स्टिचिंग है जो कि आप खुद भी करवा सकते हैं और आपके बजट में भी आती है। यूजुअली ऐसा होता है कि हमारा ड्रेस होता है 6-7 हज़ार का और जब हम उस पर डिज़ाइनिंग करते हैं वो 8-9 हज़ार तक चली जाती है। तो जब हम ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग ज़्यादा में जाते हैं तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने एक कटवर्क का ड्रेस जो है वो बना के अपने क्लाइंट को भेजा था। वो 6 हज़ार का ड्रेस था, लेकिन जब हमने कटवर्क कराई दुपट्टे पे भी, शर्ट पे भी, फिर क्रोशिया के बटन्स डाई करा के लगाए तो वो ड्रेस से ज़्यादा की प्राइस होगी। तो ये एक तो मैं आइडियाज़ आपको दूंगी कि आप मिनिमल कैसे स्टिचिंग कर सकते हैं। वो ड्रेस भी मैं आपको शो कर देती हूँ। खूबसूरत कितना लग रहा था, क्योंकि अगर हम प्लेन सूट डिज़ाइनिंग वाला ना पहने तो डिज़ाइनिंग ना करवाई हो तो बिल्कुल भी लुक नहीं आती। और अगर हम डिज़ाइनिंग करवाने जाए तो टेलर सस्ता नहीं चार्ज करेगा कि आपका सूट सस्ता है मैं सस्ती स्टिचिंग लूँगा, या ना ही लेसिस वाले देखते हैं कि आपका सूट सस्ता है मैं सस्ती लेसिस दूंगा। उन्होंने अपने ही रेट्स पे देनी होती है, चाहे आपका सूट 2000 का है या चाहे आपका सूट 10,000 का है। तो एक तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक आइडियाज़ देने वाली हूँ स्टिचिंग से रिलेटेड, स्लीव्स के डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। और सेकेंडली मैंने ये कहना था कि जुकाशा प्लीज़ मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि आपने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने 2 डेज़ का टाइम दिया था, अदरवाइज कल की वीडियो में मैं ये जो ड्रेस मैंने गिव अवे करना था वो मैं किसी और को दे दूंगी, क्योंकि लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है। तो फिर हम चूज़ कर लेंगे कि हमने सेकंड किसको चूज़ करना है। तो जुकाशा आपने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने किसी और को दे दिया तो फिर आप बाद में मत कहिएगा। और चलें जी, अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। एक बहुत ही मिनिमल सा डिज़ाइन है जो कि मैंने बनाया था, इंस्टा पे मैंने शेयर किया था और मेरी वीडियो बहुत वायरल गई थी। YouTube पे मैंने नहीं दिखाया तो आज मैं YouTube पे भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपने कोई भी आपका ड्रेस है, ये मेरा प्लेन एथनिक का सूट था और इसको मैंने एक यार्ड जो है ना ये 4 कलर्स की लेस ले ली थी, ठीक है। और इसको मैंने इस तरीके से डिस्टेंस के साथ ज्वाइन कर दिया था। डिस्टेंस दिया, फिर एक कलर, डिस्टेंस दिया, फिर एक कलर। तो वो बहुत ही अच्छी सी लुक आई थी। सिर्फ स्लिट्स पे है, आगे पीछे दामन पे नहीं लगवाई। और इसी तरीके से मैंने इसके स्लीव्स के ऊपर भी लगवाई थी। तो ये लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये आप खुद भी कर सकते हैं घर में, अगर कुछ डिफरेंट कलर्स की लेसेस पड़ी हैं उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये इसकी नेकलाइन बनी थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कॉस्ट कटिंग करते हैं अपने ड्रेसेस की। अच्छा, एक और बहुत मेरी मिनिमल सी डिजाइनिंग है, एक नेक लाइन जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखो, इस पे तकरीबन 1.5 गज के करीब आपकी लेस लगेगी और इस तरीके से आप जो है ना वो नेक लाइन बना सकते हो। इसके दामन पे, स्लीव्स पे कुछ भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स जब हम स्लीव्स पे, दामन पे काम करेंगे तो प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैंने कहा मैं आपको आज वो ड्रेसेस दिखाऊंगी जिन पे बहुत कम सी मैंने करवाई हुई है स्टिचिंग डिटेल्स। तो ये एक तो डिज़ाइन आप स्क्रीनशॉट लेके बनवा भी सकते हैं, बहुत अच्छा नाइस लग रहा है ये वाला भी डिज़ाइन। नेक्स्ट मैं आपको स्लीव्स की एक डिज़ाइनिंग दिखाने लगी हूँ जो कि आप करवा सकते हैं किसी भी अपने ड्रेस के ऊपर। और ये आगे स्लीव्स की डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये ऐसे है, आपने चाहे इसको फ्रंट पे लेसिंग के कवर करना है, नहीं करना, ये आपकी चॉइस है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगती है पहनी हुई। ये मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो भी शेयर करूँगी, जब मैंने इसको पहना था बहुत अच्छी लगती है। टेलर बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। अदरवाइज़ ये है कि जब हम इसको दामन पे भी लगाएंगे या इस तरीके से तो टेलर्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों एक ड्रेस लगाया था जो मैंने अपने इंस्टा पे और टिकटॉक पे भी लगाया था, वो मैंने एक क्लाइंट का बनवा के दिया। उसको मैंने सारी कटवर्क कराई है, दुपट्टे की भी चारों साइड्स पे, स्लिट्स पे भी, दामन पे भी, स्लीव्स पे भी, नेकलाइन पे भी, ट्राउजर्स पे भी। तो मेरे ख्याल से वो सूट 6000 का था और जब उसकी वो हमने स्टिचिंग और कटवर्क करवाई तो वो 8000 तक चला गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। लेकिन वो इतना खूबसूरत लग रहा था बन के, उसकी प्रॉपर सेमी फॉर्मल ड्रेस की लुक आ गई थी। मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ अभी, क्योंकि वो जा चुका है। वीडियो में आपको शेयर करती हूँ साथ ही, ताकि आप देख लो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर उसके ऊपर क्रोशिया के बटन्स लेके मैंने उसको डाई करवा के लगाया। उसके स्लिट्स के ऊपर, दामन पे नहीं लगवाए, क्योंकि जब नमाज पढ़ते हैं तो वो हमें चुभते हैं, तो फिर उस दामन पे मैंने नहीं लगवाए थे, स्लिट्स पे लगवाए थे। तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था बन के। ऑफ कोर्स जब हम डिज़ाइनिंग में जाते हैं तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन कोशिश है कि आज आप लोगों को मिनिमल सी जो मैं है ना डिज़ाइनिंग बताऊं और दिखाऊं भी।
अच्छा, इसकी भी सिर्फ स्लीव्स की ही है, ठीक है। ये भी एक ड्रेस है और इसके स्लीव्स पे ऐसे 3 प्लीट्स करवाए हैं। और मैं ज़रा आपको ना इसको उतार के ज़रा पहन के दिखाती हूँ कि लुक क्या आती है। ये ऐसे है इसकी डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये इस तरीके से उसको मैंने ओपन रखा है। ओपन रख के अंदर एक छोटे से ब्रोच के साथ इसको जो है ना वो अटैच कर दिया है। तो है बहुत छोटी सी मिनिमल सी डिज़ाइनिंग, लेकिन ये देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है कि एक वो आपके ड्रेस में स्टाइल आ जाती है। वो हमने इसको यहाँ से बंद नहीं किया, वो उसको टिपिकल नहीं रहने दिया, लेकिन ये इस तरीके से करवा दिया है। तो ये भी आप ये खुद घर में भी लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो। सिर्फ आप ये टेलर को बता दें कि यहाँ से आपने स्लीव्स को ओपन रखना है और कोई भी एक ब्रोच लेके आप दोनों साइड से इसको अटैच कर सकते हैं। और इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र्स इसके पे हमने लेस लगवाई है थोड़ी सी टिल्टेड करके, इस तरीके से। ये इसके ट्राउज़र्स हैं, ठीक है। ब्लैक है, वो शायद में भी इतना विजिबल ना हो कैमरा में, लेकिन ये इस तरीके से थोड़ा सा वी शेप करके मैंने इसकी लेसिंग करवाई है। तो ये भी बहुत एक अच्छा सा डिज़ाइन आपका बन जाता है कम बजट के अंदर। और एक मैं आपको आजकल चूंकि वेडिंग सीज़न आ रहा है, वेलवेट के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा स्टिच होने हैं, तो वेलवेट के सूट की एक मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। नीचे गिर गया अच्छा जी, नीचे गिर गया था, इसको मैंने पकड़ लिया है। और इस तरीके से आप वेलवेट के सूट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये अंदर एक एक समोसा बन के लगा हुआ है और ये शमोज के रिंग बन के लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव हो जाती है। ये मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि इसमें शमोज काफ़ी ज़्यादा लगती है, शमोज बहुत लगती है। और उसके अलावा इसकी डिज़ाइन के टेलर्स भी काफ़ी चार्ज करते हैं। तो ये वाली जनाब इसकी ये लुक आ गई है, ठीक है। उसके अलावा एक और ड्रेस है जिसकी मैं आपको नेक लाइन शेयर करना चाह रही थी, और वो है ये वाला। अब इसकी नेक लाइन देखो कितनी खूबसूरत है, पर्ल्स भी लगे हुए हैं, जिगजैग बना हुआ है, मिनिमल सी डिज़ाइनिंग है। स्लीव्स पे इस तरह से ऑर्गेन्जा लगा के, जॉइंडर्स लगा के बना दिया है। लेकिन अब जब आप लेस लेते हैं, जॉइंडर्स लेते हैं, उनको डाई कराते हैं, तो वो काफ़ी फिर आपकी रेंज से निकल जाते हैं। इसके ऐसे स्लिट्स पे भी है और दामन पे भी इसी तरीके से ऑर्गेन्जा लगी हुई है। लेकिन ये अच्छे डिज़ाइंस हैं, फॉरएवर डिज़ाइंस हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये वाला जो ड्रेस है ना, इस सीज़न में मैंने जितने भी ड्रेसेस बनवाए हैं, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, कलर भी बहुत अच्छा लगा है। ये अल-फजर से मैंने लिया था और इसका मुझे स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। ये मैंने डाई करवा के सारी लेस इस पे लगवाई है, ठीक है। ये डाई करवा के लेस लगाई है और इसके चारों तरफ दुपट्टे पे भी लेस है और सारी फेसिंग भी हुई हुई है, शर्ट पे भी है, ट्राउजर्स पे भी है। और इस पे मेरा पूरा लेस का जो एक 16 यार्ड का आपका रोल होता है, वो पूरा मैंने डाई कराया था, जो सारा मेरी शर्ट के ऊपर लग गया है। बीच में ये जॉइंडर्स भी मैंने डाई करवा के लगाए थे। तो कम से कम इसके ऊपर ना 4-5 हज़ार की मेरी लेस ही लग गई है। अब सूट ये मेरा तकरीबन था 7,500 का और लेस ही 5,000 की थी, फिर उसकी डाइंग, फिर उसकी स्टिचिंग, फिर बीच में ये जॉइंडर्स। तो वो आपकी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। ये देखो, ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला बड़ा ही अच्छा सा कलर है। और ये मैंने इस दफ़ा जितने भी ड्रेसेस बनवाए हैं, ये मैंने इसमें से सबसे ज़्यादा ये पहन लिया है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल भी लगता है और मुझे इसका जो है ना डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा और कलर बहुत खूबसूरत है, पेस्टल सा शेड है। और ये देखे ना, इसका ट्राउजर्स के ऊपर भी ऐसे ही है। ये भी प्रेस होने वाला है, लेकिन मैंने कहा मैं चलो आप लोगों को ज़रा डिज़ाइनिंग वगैरह दिखा देती हूँ। अच्छा, एक ये और एक मेरा ये सना सफीनाज का सूट है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन किया, ये लेके लेस ये इस तरीके से रखवाई है। अच्छा, इसको मैंने लुक ओपन की दी है, लेकिन ये ओपन शर्ट नहीं है, सिर्फ इसकी लुक ओपन शर्ट की है, बट ये यहाँ तक जॉइन है और ओपन शर्ट नहीं है। और इसके नीचे फिर मैंने ये वाली लेस लगवाई है। अब एक तो हम कपड़े ले लेते हैं इतने एक्सपेंसिव, उसके बाद हमें होता है कि हम उसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से करें, डिज़ाइनिंग और एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये चीज़ें तो जो हैं वो चलती रहती हैं, नेवर एंडिंग वाला हमारा सीन है कि हमें जो पसंद है कपड़े वो हमने बनवा के ही रहने होते हैं।
अभी और भी इंशाल्लाह काफ़ी ड्रेसेस बन के आ रहे हैं, कुछ की मैं भी आप लोगों को साथ वीडियो शेयर करती हूँ जो कल मेरे बन के गए हैं, लेकिन मैं उनकी प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग मुझे ऑर्डर करते हैं, प्लीज़ 1 महीने का तो एटलीस्ट मार्जिन रख लिया करें यार। मैंने ग्लू से नहीं चीज़ें जोड़नी होती और ऑलरेडी क्यू में पेंडिंग ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, फिर मुझे होता है कि मैं टाइमली डिलीवर ना करूँ तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फ़ायदा क्या है। तो मैं थोड़े से क्लिप्स आपसे लोगों से शेयर करती हूँ जो भी मेरे हैंड एम्बेलिशमेंट के कपड़े बन के गए हैं, जो भी मेरे कट वर्क के बन के गए हैं, एम्ब्रॉयडर्ड बन के गए हैं। तो आज बस मेरे पास इतना था, मैंने कहा ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, थोड़े से सिंपल स्टिचिंग आइडियाज़ दे देती हूँ ताकि अगर आप लोगों ने खुद भी स्टिच कराने हैं तो आपको लोगों के लिए आसानी हो जाए। और मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगी जुकाशा, प्लीज़ मुझे इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर लें, अदरवाइज़ कल मैं ये ड्रेस किसी और को दे दूँगी, फिर आप प्लीज़ मुझे नहीं कहिएगा। तो चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मैंने कहा थोड़े से आपको एम्बेलिशमेंट वाले ड्रेसेस भी दिखा देती हूँ जो भी जिन पे काम हो रहा है। और इतना ये खूबसूरत कलर है, रॉयल ब्लू कलर है। और यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि पेस्टल्स कलर्स ही चूज़ करते हैं जब काम करवाना होता है, लेकिन बोल्ड कलर्स पे भी गोल्डन की जो आती है ना लुक उठ के, वो बहुत ज़बरदस्त आती है। अभी ये इसकी एक साइड है जो भी हाफ़ हुई हुई है, कंप्लीट नहीं है, और दूसरी साइड इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं आपको दोनों साइड्स दिखाती हूँ, फिर इसको बीच में ज्वाइन करेंगे। जब आपने अंदरखा या इस तरह को कोई काम करना होता है तो फिर उसको हम प्रॉपर कटिंग करा के अड्डे पे लगाते हैं। इस तरह नहीं कि पहले काम हो गया फिर कटिंग होगी, क्योंकि उसके डिफरेंट तरीके की कटिंग होती है और सारे पैनल्स वगैरह उसके डाल के फिर उसको अड्डे पे लगाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और मुझे तो पर्सनली कलर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यूजुअली हम बहुत कम इस कलर पे ड्रेसेस बनाते हैं, पेस्टल्स कलर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये एक मेहंदी का ड्रेस है और ये भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो रहा है। ये जब रेडी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को प्रॉपर इनकी लुक शेयर करूँगी। इसके ऊपर वेलवेट पैच होके तो फिर थ्रेड वर्क और दबका और स्टोन वर्क के साथ इसको हमने एम्बेलिश किया है। बहुत ही इसकी भी खूबसूरत लुक है, कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इसका दुपट्टा भी इसी तरीके से है और 4 साइड्स पे इसके बॉर्डर है। अच्छा, एक लास्ट कोड आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है और ये है भी रीज़नेबल, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन इसके काम की क्वालिटी आप देखो कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है। कितना जॉइन करके कट दाना लगाया है और 7 रंग का कट दाना है, मतलब वो जो 7 शेड्स देता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वाले भी ड्रेसेस बन के लग रहे हैं और इंशाल्लाह इनको 2 तो भी स्टिच होने वाले हैं। ये तो मैं डिस्पैच करने लगी हूँ, प्रॉपर मुझे वीडियो का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई भी आप कलर जो है वो कस्टमाइज़ करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।